बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज जी चटपटे पकवान में लाई हूँ मैं आपके लिए विंटर स्पेशल रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ फ़िश का सालन, मछली का सालन। बहुत ही स्पेशल ये रेसिपी है, बहुत ही सादा सी है मगर बहुत ही जायकेदार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आएगी और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि मछली की स्मेल को कैसे दूर किया जाता है और बेहतरीन सा मछली का सालन आप कैसे तैयार कर सकती हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सा ये फ़िश का सालन। तो यहाँ पे मैंने देखिए मछली ली है और इसका वज़न तकरीबन यहाँ पे 700 ग्राम है। और अब हमने इसको मैरिनेट करना है ताकि मछली की जो स्मेल होती है वो इसमें से चली जाए। तो हम ये करेंगे कि सबसे पहले इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक डालने के साथ साथ इसमें डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी। हल्दी से मछली की स्मेल चली जाती है और बहुत ही ये अच्छा सा फ्लेवर देती है। इसके बाद इसमें डालने लगी हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये है अजवाइन। अजवाइन डालना मछली में बहुत ज़रूरी है, इससे मछली की स्मेल चली जाती है। तो ये देखें अब यहाँ पे मैं मछली को टॉस कर रही हूँ। आप चाहें तो हाथों की मदद से भी मछली पे ये चीज़ें अच्छे से लगा सकते हैं। अब मछली पे ये तमाम चीज़ें अच्छे से लग चुकी हैं और तमाम पीसेस पे इक्वल लग चुकी हैं। इसको रख देंगे आधे घंटे के लिए। अब मैं ये करूँगी कि एक ब्लेंडर में लूँगी मैं 2 अदद टमाटर हैं मेरे पास मीडियम साइज़ के, जिन्हें मैंने काट लिया है। और इसके बाद इसमें जाएगी हरी मिर्च, तकरीबन 4 अदद हरी मिर्चें हैं जिनकी डंडी मैंने निकाल ली है। इसमें डालूँगी मैं आधा कप पानी और इसको ब्लेंड कर लेंगे और इसको एक पेस्ट की शक्ल में ले आएंगे। ये देखें ये टमाटर और हरी मिर्च अच्छे से ब्लेंड हो चुकी हैं। तो इसको एक साइड पे रख देंगे। अब एक कढ़ाई में मैं ले रही हूँ घी। अगर आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मगर मछली का सालन घी में बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। 3 अदद प्याज थे जिन्हें मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है और ऑमलेट कट में काट लिया है। अब हमने यहाँ पे ये करना है कि हमने प्याज को फ्राई कर लेना है और इनको हमने दे देना है लाइट गोल्डन कलर। तो तकरीबन 5 मिनट लगेंगे और ये देखिए मैंने प्याज को लाइट गोल्डन कर लिया है। बस हमें इतना ही इनको कलर देना था। अब इसमें डालूँगी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के इसमें मैंने शामिल कर दिया है और अब इसको मिक्स कर लेंगे और इसको 1 मिनट तक पकाएंगे ताकि लहसुन और अदरक की जो टिपिकल स्मेल होती है वो चली जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो यहाँ पे 1 मिनट तक मैं इनको फ्राई कर लूँगी। अब जो टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट मैंने बना के रखा हुआ था वो इसमें शामिल कर देंगे और इसको हम भून लेंगे यहाँ तक कि टमाटर और हरी मिर्च में जो पानी हमने डाला था वो ड्राई हो जाए। और इसके साथ साथ ही इसमें कुछ स्पाइसेस डालूँगी। यहाँ पे मेरे पास है मेथी दाना 1 टीस्पून शामिल किया है और ज़ीरा पाउडर है 1 टेबलस्पून, ये इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे मेरे पास हल्दी है 1 टीस्पून के बराबर, सूखा धनिया है पाउडर 1 टीस्पून, ये इसमें शामिल कर दूंगी। सुर्ख मिर्च का पाउडर है 1 टेबलस्पून, ये इसमें डाल देंगे। और अभी मैंने इसमें नमक शामिल नहीं किया क्योंकि नमक हमने मैरिनेशन के दौरान मछली को भी लगा के रखा हुआ था, तो नमक हम एंड में चेक करेंगे। तो ये देखें यहाँ पे अच्छे से भुनाई हो चुकी है और टमाटर का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे ये करने वाली हूँ कि जब इस स्टेज पे सालन आ जाए तो 1 कप दही है, इसको अच्छे से फेंट लें और फ्लेम को आपने स्लो कर देना है। जब भी सालन में दही या फिर वाइट चीज़ कोई और डालें यानी कि क्रीम दूध वगैरह, तो आपने फ्लेम को स्लो कर देना होता है क्योंकि यहाँ हमारा दही फट सकता है। और देखें दही का पानी खुश्क होने तक हम इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे। तो माशाल्लाह जी ये देखें घी ऊपर आ चुका है और बहुत ही बेहतरीन सा यहाँ पे हमारा ये फ़िश का मसाला तैयार हो चुका है। तो अब जो फ़िश मैंने मैरिनेट करके रखी हुई थी पहले मैंने उसे अच्छी तरीके से धो लिया है। आपने भी यही करना है कि आपने फ़िश को पहले अच्छे तरीके से धो लेना है
और फिर इस मिसाले में शामिल कर देना है। अब देखें, हल्के हाथों से आपने इसको मिक्स कर लेना है और यहाँ पे आपने जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि फ़िश हमारी यहाँ पे टूट सकती है। तो बिल्कुल हल्के हाथों से इसकी मिक्सिंग करें। और ये देखें कितना अच्छा सा कलर आया है माशाल्लाह से मछली का। और ये मछली पहले से मैरिनेट है तो इसकी स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी इंशाल्लाह। आप इस रेसिपी को ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो 4 अदद हरी मिर्चें हैं, ये मैं इसमें डाल दूँगी खुशबू के लिए। और वैसे हरी मिर्च खाना मुझे बहुत ही पसंद है और आपने अक्सर देखा होगा कि मैं अपनी रेसिपीज़ में हरी मिर्च ज़रूर डालती हूँ। 1 गिलास पानी इसमें डाल दूँगी और इसकी फ्लेम को मैं कर दूँगी स्लो। और ये देखें तकरीबन 10 मिनट के बाद हमारी मछली तैयार हो चुकी है माशाल्लाह से। और इसके पीसेस जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं टूटे और देखें बिल्कुल ये साबित है। तो अब इस स्टेज पे मैं डालने लगी हूँ 1 टीस्पून नमक। आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट डाल सकते हैं। यह है गरम मसाला पिसा हुआ 1/2 टीस्पून। इसके अलावा इसमें जाएगी कसूरी मेथी। 1 टीस्पून ली है मैंने कसूरी मेथी और देखिए हथेलियों की मदद से मैंने इसको क्रश कर लिया है, जिससे इसका टेस्ट डबल हो जाएगा। इसमें डालूँगी मैं हरा धनिया। माशाल्लाह से देखें कितना मज़ेदार हमारा फ़िश का सालन तैयार हुआ है। आप इस तरीके से फ़िश को बनाएं, आपका दिल खुश हो जाएगा इंशाल्लाह। और बहुत ही बेहतरीन सी इसकी ग्रेवी तैयार हुई है। तो चलें जी, फ़िश हमारी रेडी है, इसको सर्व करते हैं। तो माशाल्लाह देखें बिल्कुल भी इसके पीसेस नहीं टूटे और इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। तो इस सर्दियों में आप इस डिश को लाजमी ट्राई करें और इसकी ग्रेवी को चेक करें कितनी मज़ेदार और यमी लग रही है। गर्मा गर्म चपाती के साथ इसको सर्व करें तो आपकी सर्दियों का लुत्फ़ दुबाला हो जाएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और अपना फीडबैक देना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। तो माशाल्लाह से हमारा फ़िश का सालन तैयार है। आपने रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है, ज़रूर अपने घर में ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपकी फ़िश का सालन कैसा बना। तो फ़ायज़ा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।